क्या दोस्तों, हमारे पास हीरो की ग्लैमर और इस बाइक की माइलेज की प्रॉब्लम है। इसका कहना है कि इसकी जो माइलेज है वो यानी कि 25-30 इस तरीके से माइलेज दे रहा है। 25-30 ना 20 का, तो 20 का ये माइलेज दे रहा है। तो इस तरीके से अगर माइलेज से रिलेटेड हमारी बाइक अगर प्रॉब्लम करता है तो हमें किस तरीके से माइलेज को सेटिंग करना है, कितना भाई कितना मैकेनिक हमने ये चीज़ देखा है कि माइलेज से रिलेटेड कोई भी कस्टमर अगर आते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से वो ट्यूनिंग करते हैं। यहाँ से वो डायरेक्ट ट्यूनिंग करते हैं और कुछ भी नहीं देखते। यहाँ से डायरेक्ट ट्यूनिंग किया और कस्टमर से 50 रुपया लिया, 100 रुपया लिया, यानी कि जिस तरीके से उसके एरिया में रेट चलता है वो रेट वो लेके फिर बाइक कस्टमर के दे देते हैं और कहते हैं जाइए आपकी माइलेज सेट हो गई। फिर वो कस्टमर जब बाइक चलाते हैं फिर उसको उसी तरीके से, यानी कि कुछ से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, फिर उसी तरीके से उसका माइलेज होता है। फिर वो दूसरे मैकेनिक के पास जाते हैं। तो कोई भी यानी कि उसकी जो कन्फर्म है, जो प्रॉब्लम है, जो जिसे जड़ से हमें ख़त्म करना चाहिए, उस तरीके से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ दिखाएंगे, कभी भी आपके पास अगर कोई भी बाइक आती है माइलेज से रिलेटेड कि हमारी बाइक माइलेज कम दे रहा है, तो उसमें हमें क्या चेक करना है और क्या देखना है और माइलेज को कैसे सेटिंग करना है, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप माइलेज की यानी कि प्रॉब्लम करें, अगर दिक्कत ज़्यादा होता है कि हमारी बाइक माइलेज सेट कराते कराते परेशान हो गए और माइलेज सेट नहीं हो रहा है, पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा खा रहा है, तो उसमें हमें रियल और अच्छी तरीके से क्या क्या पार्ट्स को देखना है, चेक करना है, ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। और माइलेज से रिलेटेड बहुत ही भाई परेशान होते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आखिर सही तरीका क्या है माइलेज सेट करने का। तो सबसे पहले आपको हमने इधर से एयर फ़िल्टर भी खोला है और यहाँ से इसकी इंजन ऑयल को भी चेक किया। यहाँ पे देखें, इंजन ऑयल इस बाइक में हालांकि इसमें गेज नहीं होता है, उसके ज़रिए से आप तो चेक कर ही नहीं सकते कि कितना है या नहीं है। तो इसमें यहाँ पे शीशा होता है और शीशा भी गंदा हो जाता है, तो इसके ज़रिए से भी हम पता नहीं कर सकते हैं। पर ये चीज़ आपने यहाँ पे देखा होगा, एक नट होता है ये वाली 10 नंबर की यहाँ पे, तो इस नट को खोल के आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर इंजन ऑयल है या नहीं है, या इंजन ऑयल किस तरीके से है, ख़राब है या सही है। अगर इंजन ऑयल ख़राब है तो सबसे पहले आपको इंजन ऑयल चेंज करना होगा। और इसका इंजन ऑयल देखें, यहाँ पे हमने निकाला, यानी कि इस नट को जो खोला है तो इसीलिए यानी कि गिरा। यहाँ नीचे भी देखें दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमने दूसरा इंजन ऑयल रखा है, यहाँ से हमने खोला इसे, तो यहाँ से नीचे कुछ इंजन ऑयल गिरा। ये देखें इंजन ऑयल, देखें आप यहाँ जब मैं हाथ में ले रहा हूँ तो ये यानी कि बहुत ही सोलो नीचे आ रहा है, ये देखें। तो इससे साफ ये चीज़ पता चलता है कि इंजन ऑयल हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम इस तरीके से इसकी चिकनावट को अगर चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रेशर है इस ऑयल में, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, जैसे मैं उंगली यहाँ पे ऐसे फेरता हूँ यानी कि ये चिपचिपाहट ऐसा लग रहा है फेविक्विक की तरह, यानी कि चिपक जाता है हाथ। जैसे इसमें चिकनावट होना चाहिए, चिपचिपाहट यानी कि चिकनापन होना चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसकी इंजन ऑयल को चेंज करना है। एक तो ये काम हो गया, आपने समझ चुका है कि हमें इंजन ऑयल भी देखना ज़रूरी होता है, तो इंजन ऑयल हम इसका चेंज करेंगे। और दूसरा क्या है, स्पार्क प्लग। तो सबसे पहले चाहे तो आप स्पार्क प्लग को भी यानी कि चेक करें। कितना कस्टमर से ये भी मिस्टेक होता है कि स्पार्क प्लग चेक नहीं करते हैं, ये वो देखते नहीं है सही से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेट्रोल डलाने में दिक्कत कर जाता है या कम आ जाता है, जिसके ज़रिए से हमें ये चीज़ लगता है हमारी बाइक माइलेज कम दे दिया। तो सबसे पहले मैकेनिक भाई को स्पार्क प्लग चेक करना है। स्पार्क प्लग अगर ज़्यादा गंदा है, पूरा ब्लैक है, मैं दिखाता हूँ आपको इसे। यहाँ पे आप इसकी स्पार्क प्लग देखें। स्पार्क प्लग दो तरीके से काला होता है, एक तो हमारी बाइक की ब्लैक स्मोक होती है और एक अगर वाइट स्मोक भी होती है। जैसे इंजन ऑयल कम होता है तो उस समय भी हमारी स्पार्क प्लग काला होता है। तो आप ये चीज़ भी चेक करें, सलेंसर से ब्लैक स्मोक नहीं होना चाहिए, वाइट स्मोक नहीं होना चाहिए, उसके ज़रिए से भी प्लग काला होता है। तो अगर ब्लैक स्मोक भी नहीं है, वाइट स्मोक भी नहीं है, तो आपको स्पार्क प्लग अगर इस तरीके से काला निकलता है तो आप ये चीज़ समझिए कि हमारी बाइक बिल्कुल यानी कि माइलेज कम दे रही है। यहाँ पे देखें आप कितने ज़्यादा ये ब्लैक है, ये देखें। इस तरीके से अगर ब्लैक निकलता है हमारी स्पार्क प्लग, तो इससे हमें साफ़ ये चीज़ पता चलता है कि वाकई में ही हमारी जो बाइक है वो यानी कि माइलेज कम दे रही है। तो हमें इस प्लग के ज़रिए से हमें कंफर्म होना है कि हमारी बाइक वाकई में ही माइलेज कम दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे वाइट निकलता है तो आप समझिए कि माइलेज यानी कि हमारा ठीक ठाक है। और भी इधर उधर से चेक कर ले, या तो पेट्रोल डलाने में मिस्टेक होता है जिसके कारण से ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्पार्क प्लग या ये पेट्रोल ज़्यादा खा गए। तो चलिए अब हम तीसरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको फ़िल्टर को चेक करना है। फ़िल्टर अगर ज़्यादा गंदा हो तो फ़िल्टर को आपको चेंज करना है। ज़्यादा गंदा होने के कारण से क्या होता है कि हमारी जो एयर है वो अंदर नहीं जाने लगता है, जिसके ज़रिए से हमारी पेट्रोल ज़्यादा खाने लगता है। असल में यहाँ से अगर हम ट्यूनिंग जो करते हैं, ये वाली स्क्रू हमारी माइलेज की होती है ट्यूनिंग की, इस स्क्रू को अगर हम लूज करते हैं
तो क्या होता है कि हमारा एयर यानी कि ज़्यादा जाता है, पेट्रोल कम जाता है। हालांकि ये नहीं कि इससे पेट्रोल कम ज़्यादा होता है, इससे एयर कम ज़्यादा होता है। इसे अगर हम खोलते हैं तो हमारी एयर ज़्यादा जाने लगता है, पेट्रोल की मिक्सिंग थोड़ा कम जाने लगता है, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक की माइलेज ज़्यादा होती है। बस यही काम होता है यहाँ से। ऐसा नहीं कि यहाँ से हमारा पेट्रोल कम होता है, वो बिल्कुल भी आप अगर सोचते हैं तो वो चीज़ दिल से हटा दें, क्योंकि फ़िल्टर अगर गंदा रहेगा तो इसके ज़रिए से हमारे एयर इंजन में पूरा क्लियर नहीं जाएगा और इसके ज़रिए से हमारी माइलेज बाइक की कम जाने की प्रॉब्लम और पेट्रोल ज़्यादा खाने की दिक्कत कर सकती है। तो फ़िल्टर अगर गंदा है तो आपको फ़िल्टर को भी यानी कि चेंज करना है। और चौथा मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आपको कार्बोरेटर देखना है। अगर कार्बोरेटर ज़्यादा गंदा हो या अगर आपने इतना काम कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया, स्पार्क प्लग साफ़ करके लगा दिया या चेंज कर दिया, अगर आप देखें कि ज़्यादा ब्लैक हो चुका है यानी कि ज़्यादा ख़राब हो चुका है स्पार्क प्लग, तो उसे भी आप चेंज करें। ऐसा नहीं कि स्पार्क प्लग अगर सही है सही रहने दें, अगर देखिए कि उसकी चिमनी वगैरह ये सब चीज़ यानी कि घिस गया है तो उसे आपको चेंज कर देने में ज़्यादातर बेहतर होता है। उसके ज़रिए से भी माइलेज में हमारा फ़र्क पड़ता है। और एयर फ़िल्टर, अब यहाँ से आपको देखना है कि कार्बोरेटर अगर ज़्यादा गंदा है, या तो हम अगर इतना काम करने के बाद यहाँ से ट्यूनिंग करते हैं, अगर ट्यूनिंग हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको कार्बोरेटर को क्लीन करना है। और उससे भी अगर नहीं होता तो आपकी जो टैपिट है, टैपिट की एडजस्टिंग करना है। टैपिट की अगर एडजस्टिंग इस इनलेट वाले की ज़्यादा यानी कि कम रहेगी, साइड प्ले नहीं रहेगी, बिल्कुल टाइट रहेगी, तो इसके ज़रिए से भी हमारी बाइक के अंदर माइलेज की प्रॉब्लम होता है। प्लस में अगर आगे डिश है या पीछे डिश है तो चक्का देखें कि फ्री होना चाहिए। और फिर हमारी जो क्लच प्लेट है, बाइक की पिकअप पावरफुल होना चाहिए, बिल्कुल झकास होना चाहिए। पिकअप अगर कम होता है, पिकअप के ज़रिए से भी हमारी बाइक की जो माइलेज है वो यानी कि कम देने लगती है। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ से हम ट्यूनिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी ट्यूनिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये सारा चीज़ काम कर लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि ट्यूनिंग कैसे करना है। तो ट्यूनिंग करने के लिए फाइनली इस कवर को हमें निकालना होगा, साइड टंकी की जो साइड कवर होता है इसे। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सारे काम करने के बाद यहाँ से हमें बाइक को स्टार्ट रखना है। स्टार्ट रख के इतना देर रखना है कि यानी कि हमारी इंजन हीट हो जाए, 4 मिनट 5 मिनट इस तरीके से। इंजन थोड़ा गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद फिर हमें सेटिंग करना है इसकी माइलेज को। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि माइलेज आपको कैसे सेट करना है। यहाँ पे तो थोड़ा कैमरा सही नहीं आ रहा था तो हम थोड़ा बाइक को इधर ले आए और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी माइलेज कैसे सेट करना है। तो यहाँ पे जो ये स्क्रूप है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये आरपीएम स्क्रूप होता है, जिसके ज़रिए से अगर इसे हम टाइट करेंगे तो हमारी जो आरपीएम है वो तेज़ होगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे टाइट करना है और देखिए आप धीरे धीरे इसकी जो आरपीएम है वो तेज़ हो रहा है। ये देखें तेज़ हो रहा है। अगर आपके पास टेकोमीटर है तो उसके ज़रिए से आप माइलेज इसकी जो आवाज़ है उसे पकड़ के आप वहाँ पे उसमें 4000 के करीब आरपीएम आपको रखना है। अब यहाँ पे देखें, इसे टाइट करने के बाद इसे हमने फुल टाइट कर दिया, पर इसकी जो आरपीएम है पूरा फुल तेज नहीं हो पा रही है। और इसमें हमें ये चीज़ लगता है, इसकी जो ट्यूनिंग है ये यानी कि पहले से जो बांधा गया है वो ठीक ठाक नहीं किया गया, यानी कि बिल्कुल बकवास ट्यूनिंग है इसकी। अब चलिए यहाँ से हमें एयर स्क्रू को पहले टाइट करना है। अरे भाई ये तो एयर स्क्रू यहाँ पे टाइट है पूरा फुल। ये देखें फुल टाइट है। पहले जो भी इसकी ट्यूनिंग किया है जिस मैकेनिक ने, उसने बिल्कुल गलत ट्यूनिंग किया इसका, क्योंकि इस एयर वाली स्क्रू को यानी कि पूरा फुल तरीके से टाइट कर दिया गया है। और जिसके ज़रिए से माइलेज की इसकी सबसे बड़ा इशू इसके ज़रिए से है। यहाँ से इस नट को हमें लूज रखना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है पूरा टाइट है। ये देखें, इससे अंदर ये जाता ही नहीं है, इस तरफ आ जाता है पर इस तरफ नहीं जा रहा है। अब देखना दोस्तों यहाँ पे इसकी माइलेज कैसे सेट होती है। तो हमें इस स्क्रू को थोड़ा कम करना होगा, और क्योंकि जब हम तेज़ करेंगे तो इसकी आवाज़ और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसे हम यहाँ पे रखते हैं और आपको ये चीज़ यहाँ से देखना है। अब यहाँ से हमें लूज करना है। मान के चलिए हमने इसे टाइट कर दिया, अब इसे यहाँ से लूज करना है। लूज करके हमें ये चीज़ देखना है कहाँ पे हमारी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वहीं पे इस नट को हमें छोड़ना है। तो चलिए हम इसे लूज करते हैं। तो ये देखें आधी चूड़ी लूज किया और इसकी आवाज़ देखें आप दोस्तों कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई। तो इस आवाज़ के ज़रिए से भी ही हम इसका टोनिंग को सेट कर सकते हैं। आधी हो गई और ये एक हो गया और ये 1.5 हो गया। अभी तक हमारी आरपीएम ठीक ठाक है।
और ये 2 हो गई। अब यहाँ से देखें, मैं जैसे लूज कर रहा हूँ तो इसकी चाल जो है, आरपीएम जो है वो कम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे उसी 2 चूड़ी पे यानी कि सेट करना है, यहाँ तक। यहाँ देखिए आप, रेस इसका ज़्यादा होगी। यहाँ से अगर कम करेंगे तो रेस कम हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा फ़र्क पड़ता होगा आपको मोबाइल के ज़रिए से। तो इसे क्या करना है, यहाँ पे रखना है जस्ट। यहाँ से इसकी जो आरपीएम है वो बिल्कुल तेज़ है, और यहीं से इसकी माइलेज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग हो गया है। और फिर यहाँ से आपको इसकी जो आरपीएम है इसे कम करना है यहाँ से। तो आपने देखा किस तरीके से हमने माइलेज को सेट किया, और ये 100% है कि इसकी जो माइलेज है वो बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गई। पहले 20 का दे रहा था, अब ये 50 पार करेगी, ये हमें पक्का उम्मीद है। अब इतना मान के चलिए हमने इतना कर लिया, और इतना करने के बाद आप अगर ये चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी बाइक वाकई में ही माइलेज सेट हुआ या नहीं हुआ, तो स्पार्क प्लग आप दूसरा नया लगाएं, और यहाँ से सेट चेक करके इस तरीके से ट्यूनिंग करने के बाद फिर आप स्पार्क प्लग को खोल के देखें। अगर माइलेज आपकी सही होगी तो वहाँ से क्या होगा, स्पार्क प्लग ज़्यादा गंदा नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। और अगर माइलेज फिर उसी तरीके से है तो आपकी स्पार्क प्लग बिल्कुल काला निकलेगा। अगर इतना काम हम करते, इतना देर बाइक को स्टार्ट करके अगर चेक करते हैं तो हमारे पता चल जाता है कि माइलेज सेटिंग हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करना जरा उधर से। अब देखें इंजन की आप साउंड देखें, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप माइलेज को सेट करें। जब भी आप माइलेज फिट सेटिंग करते हैं तो ये जो तरीका हमने बताया आपको, इस तरीके से अगर आप ट्यूनिंग करते हैं तो आपकी बाइक की ट्यूनिंग भी प्रॉपर होगी और माइलेज जो है वो 100% बढ़ेगी। अगर कार्बोरेटर ख़राब है या बाइक ज़्यादा पुराना है तो उसका बात अलग है, यानी कि वो तो हमें कार्बोरेटर बदलना ही पड़ेगा, तभी हमारी जो माइलेज है वो सेट होता है। जिसकी कार्बोरेटर ख़राब होता है, ये तो अभी न्यू बाइक है BS4 ग्लैमर की, तो इसकी अभी इतना जल्दी कार्बोरेटर ख़राब नहीं हो सकती है। और बाइक ज़्यादा चला भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई ट्यूनिंग किया था, और ट्यूनिंग करने के कारण से इस तरीके से दिक्कत हुआ, क्योंकि पहले ट्यूनिंग बिल्कुल बकवास ट्यूनिंग था, सही नहीं था। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और एक बार ज़रूर शेयर करें।